हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आज की हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। How to solve the quadratic equation by completing the square method? जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे हम तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे वो तीन मेथड बेटा कौन कौन से हैं? पहला तो होता है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड होता है जो आपके सामने लिखा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं कंप्लीटिंग। और तीसरा होता है बच्चों बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली मेथड्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम आपको फैक्टराइजेशन मेथड आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया जा चुका है। उसका जो लिंक है प्रीवियस वीडियो का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, ठीक है। तो हमारे जैसे इसी में एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं 4.3 के। जैसे कि आपको इसमें हम अच्छा पहले से ही बता देते हैं कि 10th क्लास के सिलेबस में आपके है नहीं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये जो लेटेस्ट सिलेबस आया शायद 2023-24 का, ठीक है। तो आपको जो है मतलब आना चाहिए कि कैसे हम लोग जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं और कैसे श्रीधराचार्य से करते हैं। तो वो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके बेटा फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो ये आपकी बेटा पहली, तो हम पहले इसमें से क्वेश्चन पढ़ने, इसमें लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसमें हमसे पूछा गया कि भाई रूट निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालो अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, और यदि वो एग्जिस्ट करते हैं तो भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उनका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। तो आपको जो है इसमें जो है बताया जाएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब x की पावर 2 है। तो हम सबसे पहले इसमें लाइन लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग, बिल्कुल आप एक स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिए, ऑन कंपेयरिंग विद या ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए कि जो हमारी ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है और ये वाली जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे हम इसे कंपेयर कर देंगे। तो हमारा a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू -7 हो जाएगी एंड जो हमारी c की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो है आपको ये भी इसमें बता दिया जाएगा, सबसे पहले हमें अगर किसी के नेचर ऑफ रूट्स निकालने होते तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है जो कि होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। d बराबर होता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने बाय श्रीधराचार्य जो मेथड होता है उसका फॉर्मूला निकल के आता है x बराबर -3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, उसका मैंने प्रूफ पूरा करवाया हुआ है। लाइन बाय लाइन आपको 20-25 मिनट की वीडियो है, वो लाइन बाय लाइन आपको बिल्कुल बढ़िया से समझाया गया है और उसके साथ ही साथ उसमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया गया है। तो आप उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होती है, पर्टिकुलर वैल्यूज रख दीजिए। d मतलब d ऐसी रहा, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है 2 है और c की वैल्यू 3 है। तो d बराबर बेटा कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 2 जाएगा 3 जा 24। तो भाई d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 और 2, d की वैल्यू आप देख लीजिए 25 आ गई है, ठीक है। हम क्या करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उस इक्वेशन को भाई में कंपेयर कर लेंगे और ठीक है। और अगर उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव आई है, और पॉजिटिव देख लीजिए ये 0 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो हमारी वैल्यू है 25, और ये बच्चा जानता है कि जो 25 होता है वो 0 से बड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई है। जब आप ये पुरानी वाली वीडियो देखेंगे जिसमें कि आपको प्रूफ वगैरह करवाया गया है तो उसमें आपको बहुत ही इजीली से आप उसे पहचान लेंगे। तो d बराबर 25 आ गया जो कि 0 से बड़ा है और पॉजिटिव उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो d बराबर 25 आया है तो हम क्या लिखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपको नेचर ऑफ रूट्स में बताया गया था कि यदि आप एक बार फिर से यहाँ पे सुन लीजिए कि यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी आती मतलब पॉजिटिव आती तो जो हमारे रूट्स होंगे
बोथ रूट्स आर रियल होंगे और अलग अलग होंगे, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, आपको बताया गया था कि अगर हमारी डी की वैल्यू बेटा 25 आ गई तो हमारे रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डी की वैल्यू 0 आ गई तो सिर्फ हमारे रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे, और डी की वैल्यू निगेटिव आ गई तो बच्चों हमारे रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अब हमारे जो रूट्स है वो भाई रियल है और डिस्टिंक्ट है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में से कहा गया कि यदि इनके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमें क्या करना होगा, हमें आगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप इसके आगे सुन ध्यान दीजिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पहले आप हमारी वो वीडियो जरूर देख लें। जैसे ही आप वो वीडियो देख लेंगे आपको बिल्कुल पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहीं से क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो क्या है, डेरिवेशन था, ये बस पर्टिकुलर क्वेश्चन है बस। अब जी हमारे पास जो इक्वेशन बेटा लिखी हुई है इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन लिखी गई थी इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ना +3 इसे राइट हैंड साइड भेज दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओवरऑल 2x² - 7x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये -3 उधर चला गया। अब ऑन डिवाइडिंग आपको बताया गया था पिछली वाली वीडियो में कि जो है x² को कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग 2 या ऐसे करके लिख दीजिए, ऑन डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ऑन डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ऑन डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो 2x² से आप 2 को डिवाइड कर देंगे, -7x अपॉन 2 और विच इज इक्वल टू -3/2। फिर आपको बताया गया था जो कैंसिल हो बेटा वो कैंसिल कर लेना, x² -7/2 इंटू x इज इक्वल टू -3/2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब आपकी ये दोनों इक्वेशन आपकी आ गई हैं। अब आपको क्या बताया गया था, इसके बाद आपको बताया गया था कि इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इस वीडियो को भाई देखने से पहले बेटा जो है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है प्लीज एक बार उसे देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके हम लोग अगला स्टेप करते थे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x लिखते थे। क्या लिखते थे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x। और हाँ, न्यूमेरिकल की बच्चों आपको बात बता दें, न्यूमेरिकल मतलब होता है प्लस की वैल्यू, न्यूमेरिकल होता है प्लस की वैल्यू। आप कहेंगे ये तो -7/2 होना चाहिए था एक्स कोफिशिएंट, हाँ बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि हम -7/2 है तो माइनस का निगलेक्ट करके प्लस की वैल्यू लेंगे। और जो बेटा पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x आया है उसमें उसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो जो आपका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आया उसका आधा कर दीजिए, मतलब 1/2। ठीक है, तो ये आपका 7/14। तो ये आपका जो है हाँ 7/4 2 जा 4 होता है, सॉरी। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर 7/2 2 जा 4। तो जो आपका पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आया है उसका भी आधा कर दीजिए, 7/2 इंटू 1/2, तो 7/4 आ जाएगा। तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में निकल गया और 7/4 भी निकल गया। अब ये जो हमारी दूसरी इक्वेशन जो आई थी इसमें ये जो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x आया है इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ठीक है, ये बिल्कुल सेम स्टेप मैंने प्रूव कराया था तो भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया था। ठीक है बेटा, तो जो है आपको जैसे एक इक्वेशन हम सामने जो हमारे पास लिखी हुई थी उसे हम बेटा क्या करते थे, लिख दे रहे हैं कि जो हमारे पास एक इक्वेशन लिखी थी x² माइनस का 7x/2, ठीक है, माइनस का 7/2 इज इक्वल टू -3/2। ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई थी, तो हमें क्या करना है, एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दीजिए और राइट हैंड साइड जोड़ दीजिए। तो x² माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4 होल स्क्वायर और माइनस का 3/2। अब देख लीजिए ये राइट हैंड साइड में मैंने जोड़ दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिया, और ये मैंने जोड़ दिया राइट हैंड साइड पे। ये देख लीजिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, जैसे जब आपको बताया गया था कि ये टर्म देखिए लिखा हुआ है a², आप
कंप्लीटिंग द स्क्वायर बेटा से दो आइडेंटिटी बनती है, या तो बनती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो बनती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे कैसे आपको मतलब जुगाड़ वगैरह लगा के आपको दो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में से कोई सी भी एक बना लेनी है, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरी वाली होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर प्लस वाली तो बनेगी नहीं, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यहाँ पर एक साइन बेटा बीच में कौन सा है, माइनस का है। तो यहाँ क्या करें, देखिए a स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है। लेकिन जब अब आप अगले स्टेप में देखिए, जो कि यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसमें ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है और 2 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हो जाता है, तभी हमारी आइडेंटिटी बन जाती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे आप चाहें सॉल्व कर लीजिए। 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस का 3/2। ठीक है, जिसमें से आपको ये देखिए मैंने क्या कहा, ऊपर अगर 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो 7x/2 आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हाँ तो 1 मिनट। हाँ तो स्टूडेंट ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दिया गया था कि प्लस माइनस से ऊपर मतलब प्लस 2 से और ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारे जो माइनस का 2ab वाला टर्म होता है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पर से आप 16 और 2 का एलसीएम बेटा 16 हो जाएगा। ये आप चाहें तो प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों 16 से 16 कट जाएगा 49 और 2 8 जा 16 मतलब 8 3 जा 24। 3 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर और ये 5 और ये 25/16 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तो x माइनस 7/4 इक्वल टू 25/16। इसके बाद हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं दोनों तरफ। जब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो जो स्क्वायर वाला होगा वो कट जाएगा और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा होगा उसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर अगले स्टेप में, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो ये जो है आपको मैंने बताया था पहली वाली वीडियो में कि जो स्क्वायर की जो पावर होती है वो 2 होती है और जो स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2 होती है। तो 2 से 2 कट जाता है तो 1 बचता है आखिरी में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर रूट चढ़ा देते हैं, रूट 25/16 रूट 25/16 और इसके बाद प्लस माइनस का बेटा साइन लगा देते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 साइन होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, अब आप देख लीजिए प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और इसका क्या होता है 4 होता है। तो ये आपके आगे x माइनस 7/4 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट तो आपको पता ही होगा, चाहे आप साइड में लिख लीजिए 5 होता है और रूट 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 4 होता है। अब आप इसे देख लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7/4 और ये प्लस माइनस 5/4। तो ये आपकी x की पर्टिकुलर वैल्यू आ गई है। अब मुझे तो रूट्स निकालने हैं और रूट्स आपको बताया गया था कि शुरुआत से बोलते चले आए कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है, जहां पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो इसके जो पर्टिकुलर रूट्स आते हैं वो 2 आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ओनली। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 2 साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो आप यहाँ पर एक ऐसे बीच में लाइन खींचेंगे टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन। ठीक, और यहां पर आप लाइन खींचेंगे टेकिंग ओनली निगेटिव साइन। टेकिंग ओनली निगेटिव साइन। तो x बराबर क्या होगा 7/4। एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो 5/4 आ जाएगा और यहीं पे हम एक बार क्या लेंगे निगेटिव साइन ले लेंगे तो 7/4 माइनस का 5/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और 5 12/4 जो कि x की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ पर बेटा 7 माइनस 5/4 जो कि x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो एक हमारी x की वैल्यू 3 आ जाएगी एंड एक हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो यही हमें निकालना था इसमें आंसर। ठीक है, पर्टिकुलर यही आंसर निकालना था जो कि अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे बिल्कुल सेम। तो बस आपको मतलब ये था कि भले ये सिलेबस में ना हो लेकिन आपको जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आना चाहिए।
कि कैसे हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, रूट वाला, वो थोड़ा सा जिसमें रूट लगा हो। ठीक है, जिसमें रूट लगा वो सॉल्व कर लेते हैं, बस 2 क्वेश्चन बहुत है। तो जैसे बाकी रूट वाला भी होगा वैसे ही, लेकिन जो थोड़ा सा रूट वाला टर्म होता है तो थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं, तो इसीलिए जो है भी कराना था। तो थर्ड पार्ट इसका है बेटा 4x स्क्वायर प्लस का 4√3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। बस आप स्टेप सीख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन तो लिखी होगी, इसे हम कंपेयर कर देंगे बेटा किससे, ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a की वैल्यू बेटा 4 है, b की वैल्यू बेटा 4√3 है एंड c की वैल्यू इक्वल टू 3 है। हाँ बेटा, एक बार मैं थोड़ा सा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो है आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रूफ है उसे एक बार देख लें, बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की लगा दीजिए, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d बराबर b स्क्वायर मतलब 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू सी। तो d बराबर आप देख लीजिए 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर आप साइड में लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर 3 होता है और 4 चौक 16 48। तो d बराबर 48 माइनस 48 जो कि 0 आ गया। अब आप यहां देख लीजिए d की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 0 आ गई है। 0 आ गई ना, तो बोथ रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। बोथ रूट्स आर रियल एज वेल एज इक्वल। मैंने आपको बताया था कि यदि d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है और 0 से बड़ी आती है, ठीक है, पॉजिटिव आ जाती है और 0 से बड़ी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें हमारे रूट्स हमारे रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। और यदि d की वैल्यू 0 आ जाती है तो रूट्स तो बेटा रियल होंगे लेकिन इक्वल भी होंगे। तो अब आप देख लीजिएगा पहले वाले क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट्स हमारे रियल थे लेकिन अलग अलग थे, तो हमारा एक आंसर बेटा आया था शायद 3 आया था और एक आया था 1/2। इसमें हमारे रूट्स बेटा इक्वल है, तो हमारी x की जो वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी लेकिन वो दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कैसे जो है, आप देख लीजिए कि हमारी हम इस इक्वेशन को फिर से उतारेंगे। ठीक है, इसी वाली इक्वेशन को जो क्वेश्चन में लिखी हुई है, ठीक है, पूरा मिटा देते हैं, इस वाले क्वेश्चन को उतारेंगे। जो इसका कांस्टेंट वाला टर्म लिखा हुआ है उसे हम राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे। यही तो हमने पिछले स्टेप में करा था, राइट वाले को लेफ्ट वाले को 3 को मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस का 4√3x इक्वल टू माइनस का 3। अब इस इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, अब क्या करा था हम लोग ने कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया था, तो ऑन डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, on dividing by 4 on both sides। तो भाई तो 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का 4√3x अपॉन 4 बराबर माइनस का 3/4 आ जाएगा। तो अब देखिए जो कैंसिल हो गया उसे कैंसिल कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस का √3x माइनस का 3/4, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिख लीजिए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहां से तो बच्चों न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x √3 है, इसी के साथ ही साथ हाथों लगे इसका वो कर दीजिए हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, इसी का। ठीक है, तो इसका आधा जब आप करेंगे तो आधा √3 का कितना होता है, √3/2। तो ये जो इसका हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x आया है, इसे दूसरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दीजिए और राइट हैंड साइड जोड़ दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एडिंग √3/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 2। ठीक है, तो जो हमारी जो बेटा पर्टिकुलर इक्वेशन जो लिखी हुई थी वो हम फिर से लिख ले रहे हैं, x स्क्वायर प्लस का √3/x माइनस का 3/4। तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, एडिंग √3/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दीजिए, राइट हैंड साइड जोड़ दीजिए। तो यहां पर क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस का √3x प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 3/4। ठीक भाई, अब यहां पर आप देख लीजिए a स्क्वायर तो है और b स्क्वायर ने आपसे क्या कहा था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर में या तो a प्लस बी होल स्क्वायर एंटी बनेगी या a माइनस बी होल स्क्वायर एंटी बनेगी। यहां सब प्लस प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर एंटी बनेगी, लेकिन उससे पहले ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे 2 से डिवाइड।
अपॉन 2। अब आप 2 से 2 का कैंसिल कर दो तो ऊपर वाला टर्म ही आपको मिल जाएगा। √3/2 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लीजिए। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3/4 और 3/4, तो ये बेटा हो जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए 3/4 ये क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो अब आप क्या देखिए, स्क्वायर आ गया, ये तो 0 है, यहां पर चढ़ा दीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 3/2, और ये जो है प्लस माइनस 0, तो प्लस माइनस यहां पर रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस 0 आपका यहां लिखा रहेगा, तो x प्लस √3/2 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2। तो आप यहां देख लीजिए, तो हमारे क्या है सिर्फ x की वैल्यू निकल के आई -3/2, जो कि आपको बताया था सेम आएगी, तो हम यहां क्या लिख देंगे 10, बोथ रूट्स आर 10, बोथ रूट्स आर -3/2 एंड -3/2। आपको मैंने पहले बताया था कि जो हमारे रूट्स हैं वो अगर रियल आ जाते हैं या डी की वैल्यू हमारे 0 आती है, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, जो कि आपको यहाँ पर बताया जा चुका है। तो और इसके साथ ही साथ जो है जो क्वेश्चन बचे हुए जैसे 2x² + x - 4, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप ये सीख गए तो आपका हो जाएगा। सबसे टफ यही वाला क्वेश्चन था √3 वाला, जो कि आपको बहुत इजीली समझा दिया है, ठीक है। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के आपको 2 क्वेश्चन करा दिए गए। इसके साथ ही साथ जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था उसका डेरिवेशन भी आपको बता दिया गया। उम्मीद है मेरे भाई जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को हमारे क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।